राज साहब, ज़ाहिर है अब तहरीक इंसाफ कह रही है फाइनल कॉल होगी, जलसे की कॉल नहीं होगी, हतमी होगी और फिर वापस उसी सूरत में जाएंगे जब इमरान खान साहब को रिहा करा लेंगे। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि अब मैं हतमी कॉल दूंगा, तो हुकूमत इससे कैसे निपटेगी? देखें शाहजेब, मेरी राय में जो है इमरान खान साहब जो है वो अपनी पार्टी के साथ भी और अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ जो कि उनके साथ बड़े लॉयल हैं, कमिटेड हैं, उनके साथ सख्त ज़्यादती कर रहे हैं। एक ऐसी अहमकाना रवश और पॉलिसी इन्होंने पहले भी इख्तियार की जिसका मुजाहरा ज़मान पार्क में कई महीनों तक होता रहा। उसके बाद जब जब उनको अदालतों में बुलाया गया तो उस वक्त अदालतों के घेराव की शक्ल में किया जाता रहा। और उसके बाद फिर 9 मई जो है वो इमरान खान साहब के महीनों पे मबनी उस रवैये का नतीजा था जो 9 मई को हुआ। और उसके बाद फिर लोगों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त बर्ताव हुआ, लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ और बहुत सारे लोग उसमें यकीनन कसूरवार थे। लेकिन जैसे होता है कि बीच में कुछ लोग जो है वो बेकसूर भी जो है वो रगड़े जाते हैं। अब दोबारा इमरान खान साहब जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, कफन सरों से बांधने की बात कर रहे हैं, जनाजे पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वापस ना जाने की बात कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को बिल्कुल एक खुली छूट मिलेगी कि वो इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें, इनके ख़िलाफ़ सख्ती करें। फिर उसके बाद ये रोएंगे कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई, हमारे साथ वो ज़्यादती हो गई। मगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ये दावे किए हैं, मगर सब हुआ ये कि माजी में अली अमीन गंडापुर साहब अगर पहुंच भी गए तो वापस चले गए, कारकुन भी वापस चले गए, लीडरशिप नज़र नहीं आ रही थी, वो तादाद भी नहीं नज़र आ रही थी। अब उनका गिला ये है कि अगर हुकूमत को डर नहीं है तो हमें करने दें हमारा एहतजाज। अगर आप लोग अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं, आप आईनी तरमीम भी हो गई, अदालतों से अगर आपको कोई चैलेंज नज़र आ रहा था वो भी अब नहीं नज़र आ रहा है, इसके अलावा ज़ाहिर कुछ ऐसी तरामीम कर दी गई हैं जिसमें इमीडिएटली अगले साल भी आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है, तो करने दें उन्हें एहतजाज। आपका जब दावा ये है कि उनके लिए लोग नहीं निकलते, वो एक्सपोज हो जाएंगे, वरना वो साबित करने में कामयाब नहीं चले। नहीं शाहजेब, जिस तरह से आपने बात को जो है वो कंपोज किया है, को अल्लाह ताला इनको भी इतनी अकल दे देता तो ये कहते कि जी हम पुरअमन जमहूरी एहतजाज के लिए पुरअमन तौर पे अपने मुतालबात को सामने रखने के लिए जो है वो हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम जलसा करना चाहते हैं, हम रैली करना चाहते हैं। ये कफन बांधने, जनाजे पढ़ाने वाली बातें करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे बताएं, जब एक आदमी आने से पहले ये कहे कि जी मैं कफन बांध के आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो क्या फिर आप उसके लिए फूल लेके खड़े होंगे? मगर आप पॉलिटिकल गुलपाशी करेंगे? पॉलिटिकल रेटरिक है ना। अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी ऐसे बड़े दावे करके आए थे, मगर फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, वो चले गए। तो पॉलिटिकल रेटरिक है। नहीं तो फिर बात ये है कि जब आप एक इस किस्म का जो है वो सिलसिला बनाते हैं तो फिर आपके इल्म में है कि वायलेंस जो है ये तो जो है इसके ऊपर अजारादारी तो स्टेट की है, किसी और ग्रोह की, किसी ग्रुप की, किसी जमात की नहीं हो सकती। और अगर एक ग्रोह जो है वो इंतशार और फितना फैलाने के लिए, मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करने के लिए वो इस किस्म के दावे करके जब वो चलेगा, तो स्टेट के पास फिर वो पूरा जो है वो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और लीगली भी, कि उसको जो है वो रोका जाए और उसके ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल की जाए। इसमें इशू ये है कि लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर जो फीलिंग है वो यही है कि आपके साथ बाकायदा तौर पर इस वक्त हुकूमत के साथ इदारे खड़े हैं और उन्हें पीछे हटाने के लिए जो आप लोगों की हिकमत अमली थी कि आपने प्रेशर डाला, सड़कों पर आए और उसके बाद जनरल बाजवा मजबूर हुए और वो पीछे हटे, जिससे इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस के लिए आगे बढ़ाने का आपको मौका मिला, वही प्रेशर वो डालना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि अब वो प्रेशर बिल्कुल गलत है?
अगर शाहजेब हमारी जो स्ट्रगल थी उसको अगर कोई इस तरह से जो है वो नरेट कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। हमने कब कहा था कि हम जो है वो सरों से कफन बांध के जो है वो एहतजाज के लिए निकल रहे हैं? हमने तो जब भी किया जलसा किया, वहाँ पे जो जब भी कोई स्पीच की तो बाजवा साहब का अगर नाम भी लिया तो बाजवा साहब का नाम बाजवा साहब कह के लिया, फैज़ हमीद साहब को मुखातब किया। और कभी भी हमने कोई ऐसी रैली, कोई ऐसा लॉन्ग मार्च, कोई ऐसा शॉर्ट मार्च हमने थ्रू आउट नहीं किया। आप देख लें, राजा साहब हुकूमत गिराने के दावे करके तो निकलते थे ना, बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब भी निकलते थे, मौलाना भी निकलते थे, आपकी पार्टी भी क्लेम करती थी कि अब हुकूमत को गिरा कर ही आएंगे, हुकूमत को गिराएंगे। आप लोगों को नो कॉन्फिडेंस पर तो कायल भी पीपल्स पार्टी ने किया था, अदरवाइज तो आप लोगों का क्लेम था कि हुकूमत गिरेगी, इस हुकूमत को हम गिराएंगे, ये दावे तो किए जाते हैं। लेकिन शाहजेब हमने कभी वायलेंस का नहीं कहा, हमने कभी कोई धरना जो है वो देने की बात नहीं की, हमने कभी भी जो है वो इस किस्म का जो जिस किस्म की वायलेंस ये करना चाहते हैं या पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, सिर्फ इस किस्म की भड़कें लगा के ये अपने लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, उनको जो है वो मुश्किल और राजा जब ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, तो कभी इस किस्म का नैरेटिव नहीं अपनाया था। राजा साहब ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, ये हालात व वाक़यात में फ़र्क की वजह से है कि जब आप लोग बाहर निकले थे उस वक्त के हालात में और आज के हालात में फ़र्क है, या शख्सियात के फ़र्क की वजह से है कि जनरल बाजवा में और मौजूदा आर्मी चीफ में फ़र्क है, किस वजह से है? क्योंकि हुकूमत तो आपकी भी कोई ऐसी मजबूत नंबर्स पर नहीं खड़ी अगर इमरान खान साहब की नहीं खड़ी थी। नहीं, देखें, जो हमारे वक्त में जो फ़र्क पड़ा था वो हमारी वजह से तो पड़ा नहीं था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हमें ख़त्म करना चाहते थे। उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से या बाजवा साहब से ये नहीं था कि वो कोई बाजवा साहब को जो है वो कोई बात कह रहे थे या कोई उनके साथ उनका कोई मामला था। मामला ये था कि इमरान खान साहब अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते थे, वन पार्टी सिस्टम लाना चाहते थे और इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे ताकि वो अपोजिशन को बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। उस वक्त बातें हुआ करती थी कि जी 5,000 आदमी अगर आप जो है वो सफाया कर दें तो उसके बाद बिल्कुल हालात ठीक हो जाएंगे, मुल्क भी ठीक हो जाएगा। तो जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि जी ये तो मीर जाफ़र हैं, ये तो मीर सादक हैं, घर में अगर डाकू आ जाएं तो चौकीदार का क्या काम है कि चौकीदार जो है वो आगे उनके ऊपर फायरें ना करे। वो डाकू किन्हें कह रहा था? हमें कह रहा था। और इस बात का मुतालबा किससे कर रहा था? फ़ौज से कर रहा था, बाजवा साहब से कर रहा था कि इनको मारें। और जब इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके इन ख्यालात के मुताबिक उनके साथ खड़ी नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये तो मीर जाफ़र हैं, ये तो मीर सादक हैं। इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल अपनी हट धर्मी से और अपनी इस पॉलिसी से कि ना मैं किसी से बात करूँगा ना मैं किसी के साथ बैठूँगा, अगर मैं हूँ तो कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उस वक्त तक जब तक इस पॉलिसी से पीछे हट के ये अपनी बरादरी से मुराद सियासी जमातें, पॉलिटिशियंस, उनके साथ ये नहीं बैठेगा, इसके लिए कोई और जो है वो रास्ता नहीं है। मगर ना साहब अब तो ये तय हो गया ना कि इसी जिद और इसी हट धर्मी की वजह से अपनी हुकूमत इन्होंने गंवाई है। मगर हाँ साहब, तो इसी वजह से जो है वो अब भी खुद भी मुश्किल का शिकार हैं, मुल्क को भी मुश्किल का शिकार किए हुए अपनी पार्टी को भी जो है तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मगर 2014 से लेकर अब तक तो ये वाजे हो गया ना कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब आप लोगों के साथ टेबल पर बैठकर कोई भी हल निकालना चाहते हैं, चाहे वो पीटीवी पर हमला हो, चाहे वो पार्लियामेंट पर हमला हो, उसके बाद के हालात वाक़यात हों। पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर करते थे, फिर 9 मई हुआ तो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गया। मगर उसके बाद भी अगर वो अब भी ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ नहीं बात करनी है, अब भी सड़कों पर आकर हल निकालना है, तो वायलेंस अगर हुआ तो आपकी हुकूमत भी तो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती है ना। आपको मौका ज़रूर मिल सकता है तरीके से आप पर मजीद क्रैक डाउन करने का, मगर आपकी हुकूमत भी तो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती है। नहीं, वो जितनी ताकत उनमें है वायलेंस करने की, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप के साथ जो है वो ज़्यादती करेंगे।
इनमें बिल्कुल इतनी सख्ती नहीं है। और ये बात सवाए इस बात के, अब देखें ना 9 मई इन्होंने किया, तो 9 मई में क्या था इनके पास? 9 मई के दिन जितने लोग निकले हैं पूरे मुल्क में वो आपके सामने है। दूसरे दिन क्या तादाद थी, और तीसरे दिन जो है वो टोटल 4 से 5 हज़ार। अब अगर ये कॉल देते हैं और पूरे पाकिस्तान से कॉल देते हैं और लोग निकलते हैं तो इनके साथ इनके साथ जो होना था वही होना था ना। फिर मौलाना साहब अब भी अगर ये पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकलने के लिए कॉल देते हैं, और ज़ाहिर पार्टी का तो दावा है कि बहुत लोग निकलेंगे, वो दावा ये कर रहे हैं, फिर जी बिल्कुल नहीं निकलेंगे लोग। अफरा तफरी और अनारकी की इस सूरत हाल के हक़ में नहीं है, बिल्कुल हक़ में नहीं है। इनकी काल के ऊपर बिल्कुल लोग नहीं निकलेंगे, और जो थोड़े से लोग निकलेंगे उनके लिए जो है वो फिर मैं समझता हूँ कि कल को फिर इनका ये कहना कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमें फ़लाँ केस में पकड़ लिया, फ़लाँ में पकड़ लिया, फ़लाँ दफ़ा लगा दी, फ़लाँ दफ़ा लगा दी। और भाई जब आप सर से कफन बांध रहे हैं और जनाजे पढ़वा रहे हैं अपने, तो फिर उसके बाद फिर आपको इस किस्म का रोना धोना नहीं करना चाहिए। फिर तो साहब आप कह रहे हैं कि जो गड्ढापुर साहब ने तकरीर कर दी और जो इरादे अनाउंस कर दिए, उसके बाद अगर इस्लामाबाद आने की कॉल दी जाती है तो दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्रैकडाउन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आएँ धरना दें पीसफुली चले जाएँ, ऐसी कोई नहीं होगी। जाने का तो खैर वो कहीं नहीं रहे, आएँ बैठ जाएँ, ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब उनके इरादे ये हैं कि वो घर वालों को ये कह के आ रहे हैं कि हम वापस शायद ना आएँ, और सरों से कफन बांध के आ रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को बिल्कुल आप मुझे ये बताएं कि ये कितनी 2 नंबरी है इनकी। ये बंदा जो सर से कफन बांधने और घर वालों को अपने जनाजे का कह के आना चाहता है, तो ये पहले रिज़ाइन करके आए ना। ये रिज़ाइन करें। ये क्यों बैठे हैं असम्बलियों में, ये क्यों बैठे हैं पार्लियामेंट में? यानी मामला ये है कि आपने पार्लियामेंट में भी बैठना है, असम्बलियों सूबाई हुकूमत भी रखनी है, और उसके बाद आपने ये काम भी करना है। अगर इन्होंने सियासत करनी है, अगर इन्होंने इनकलाब बर्पा करना है, तो फिर इन चीज़ों को छोड़ें। मौलाना साहब ये तो लर्निंग है उनकी। पार्लियामेंट को भी छोड़ें, हुकूमत भी छोड़ें, और फिर ठीक है इनकलाबी जदोजहद करें। जब कामयाब हो जाएंगे तो ठीक है इनकलाब ले आएँ। साहब ये तो माजी से थ्रू पार्लियामेंट जो है वो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, ये तो थ्रू पार्लियामेंट इनकलाब लाना चाहते हैं। ये तो राजा साहब ये तो खुश आइंद है आपके लिए। माजी से उनकी लर्निंग है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ी, पंजाब की छोड़ी, नेशनल असेंबली से रिज़ाइन किया, सड़कों पर आए, 9 मई हुआ, मगर उसका फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा पार्टी को नुकसान हुआ। तो वो ज़ाहिर है अब अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट में भी रहना चाहते हैं, सड़कों पर भी आना चाहते हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो बस फिर ये स्ट्रेटजी जो है इसके हिस्से में नाकामी के अलावा कोई और चीज़ नहीं आएगी। और मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे मैं तो खैर किसी भी जमात के सियासी कारकुन के साथ जो है वो मैं तो नहीं समझता कि उसकी लीडरशिप जो है वो उससे कोई ऐसा काम करवाए कि जिसके बाद जो है वो उसे मुकदमात का सामना हो, उसे जो है वो मुश्किलात का सामना हो। लेकिन बहरहाल ठीक है, जो लोग फिर इनके कहने में आएंगे। अब आप देखेंगे ये लोग जो पकड़े गए इस्लामाबाद में ये पिछले माह, तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जी हमें क्या कह के लाए थे, ये कितने कितने पैसों का वादा करके लाए थे, और अब हम जब वापस आए हैं तो फिर उसके बाद इन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया है। यानी ये जो स्ट्रेटजी है PTI की, ये एक जमहूरी सियासी जमात वाली है ही नहीं।